यूनिट एंड डायमेंशन में अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पदार्थ और द्रव, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही मजेदार ये वाला वीडियो रहने वाला है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आप अंत तक बने रहेंगे और आपको मजा नहीं आएगा तो आप कहिएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्योंकि सबसे पहले आप सोचेंगे कि सर पढ़ने वाले तो हम लोग यूनिट डायमेंशन में, जैसे आपकी इंट्रोडक्शन चैप्टर में, चूंकि इसके पहले मैंने यूनिट और डायमेंशन में क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। हमारा इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो चीज को देख लेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। क्योंकि मैं देखो पहले ही बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। देखो अगर यहाँ पे मैं इस चैप्टर की नाम करूं तो इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान रखेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसको यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई। और डायमेंशन को क्या बोलते हैं, बीमा। और ये हम लोग कौन सा जो है, ये आपको हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो फिजिक्स का जो एक्सरसाइज 1 है, यूनिट 1 है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट किसे कहेंगे, डायमेंशन किसे कहेंगे, हम अपनी इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसमें पहले ही बता चुके हैं। आप उस वीडियो को जा करके आप देख लेंगे कि यूनिट और डायमेंशन होता क्या है। क्लियर। लेकिन उस चीजों को नहीं भी पता होगा तो हमारी वीडियो को आप देखते रहिए अंत तक, सारी चीजें पता चलेगा। अभी चूंकि इसकी जो ऑपरेशन तो करना बाकी रह गया, अभी पीएचडी करना इस पर बाकी रह गया, तो हम लोग जो इसको ऑपरेशन करेंगे, जो यूनिट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, हम लोग डायमेंशन के बारे में कंप्लीट चीजें जानेंगे, वो तो अभी आगे है। तो इसलिए धैर्य रखें, ध्यान रखें। तो चूंकि इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन है, यूनिट के बारे में है, डायमेंशन के बारे में, तो फिर आप सोचेंगे कि सर ये पदार्थ और द्रव के बारे में परिभाषा कहां से आ गया, क्यों आएगा। आप थोड़ा 2 मिनट के बाद आप समझेंगे कि पदार्थ सर क्यों लेके आए। क्लियर। तो देखो पदार्थ किसे कहते हैं समझना। आप परिभाषा को, इस चीज को देख सकते हैं, डिफिनेशन जो लिखा गया है आपके पदार्थ का, कि पदार्थ वैसे कहते हैं दुनिया में जितनी भी चीजों को हम लोग देख पाते हैं, ध्यान समझना, दुनिया में जितनी भी चीजों को हम लोग देख पाते हैं तो क्या उसको पदार्थ कहेंगे ना। दुनिया में जितनी भी चीजों को पदार्थ देखेंगे उसको पदार्थ नहीं कह सकते। उसे किसी भी चीज को पदार्थ होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है साथियों। कितने बच्चों, कितनी चीजों की जरूरत है, 3 चीजों की होने की जरूरत है। वो 3 चीजें में क्या क्या आएगा, तो पहला चीज क्या आने वाला है, जरा इस चीज को समझेंगे कि वो जो वस्तु है, दुनिया में जितनी भी चीजों को हम लोग अपने देख सकते हैं उसको छू कर महसूस कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा क्या है कि जितनी भी चीजें होगी उसको माप तौल सकते हो। तीसरा चीज क्या कर सकते हैं, देखिएगा, तीसरा चीज जिसमें कुछ वजन या द्रव्यमान हो। पहला चीज इसे छूकर महसूस कर सकती हो, दूसरा जिसमें वजन या द्रव्यमान हो, और तीसरा चीज उसको माप तौल कर सकते हो। अगर ये 3 चीजें, अगर किसी भी चीजों, किसी दुनिया में जो भी चीजें दिख रही अगर उसमें हो तो सभी के सभी पदार्थ कहलाएंगे। और इन 3 चीजों में कोई एक चीज भी नहीं होगा तो पदार्थ नहीं हो सकते। जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि सर हम लोग जिसको छू के महसूस कर सकते हैं, सर आंख से आंसू निकल रहा है, हम उसको छू के महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि व्यक्ति रो रहा है, उस चीज को देख रहे हैं कि हम उस चीजों को कि आंसू निकल रहा है, छू के महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन क्या उसे तौल सकते हैं, क्या उसे मापा तौला जाता है, आंसू को कभी मापा तौला नहीं जाता है, तो पदार्थ होगा नहीं। तो पदार्थ होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। क्या क्या, केमिस्ट्री की पार्ट्स है, आप केमिस्ट्री जब चलेंगे तो उसमें भी मैं इस सब चीजों को और डीपली पढ़ाऊंगा। ध्यान रखेंगे कि इसमें पहला पार्ट क्या होने वाला है, देखिए पदार्थ के, इसको छू के महसूस किया जा सकता हो, जिसमें कुछ वजन या द्रव्यमान हो। क्लियर। या तीसरा चीज क्या हो सकता है कि उसको मापा तौला जा सके, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आप परिभाषा आप समझ लीजिएगा, सारी चीजों में लिख रखा है। अब देखिए पदार्थ क्या है, तो दूध, देखेंगे दूध भी पदार्थ है, ईंट, कपड़ा, लकड़ी, मोबाइल, रास्ता, है ना, ये सारा क्या है, पदार्थ है। पदार्थ क्या नहीं है देखेंगे, समझेंगे। क्या, क्रोध, बता दो बेटा, बेटा कितना क्रोध है। अरे बाप, वहां पे गए, आज हमारी बाइक से बाइक टकरा गई, वो व्यक्ति बड़ी क्रोध में था। आज जो है पाकिस्तान वाले बहुत क्रोध है, 100 किलो क्रोध है, कितना मीटर क्रोध है बता सकता है। प्यार, हम पूछते हैं अगर प्यार को अगर मापा तौला जाता तो दुनिया में किसी लड़के को और किसी लड़की को धोखा मिलता क्या। कोई व्यक्ति कहता कि चलो आज ये हमसे, हम कोई लड़की आके कहती कि बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसा कोई थर्मामीटर इंची टेप आता, हम उसको माप तौल ले भाई थर्मामीटर लगा माप लिया कि मैं इतना केजी प्यार करते हैं,
और झूठ भी बोल रही है तो पता चल जाता है। इसलिए प्यार क्या है, दिख रहा है कि व्यक्ति प्यार कर सकता है, कर रहा है, लेकिन मापा तौला नहीं जा सकता है। तो जो ये क्रोध है, प्यार है, ये क्या है, प्रेम है, ये क्या है, ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसे मापा तौला नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है। गुस्सा, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा में है, उसको आप नहीं माप तौल सकते हैं। क्लियर? तो गुस्सा भी क्या है, पदार्थ नहीं है। उसके बाद घृणा, कोई व्यक्ति कितना घृणा करता है। जैसे हम पाकिस्तान से बहुत नफरत करते, 100 किलो नफरत करते हैं हम, 100 किलो नफरत, उस व्यक्ति से बहुत है, बहुत नफरत करता है। सलमान खान शाहरुख खान से बहुत नफरत करता है, कितना किलो नफरत करता है, क्या उसको माप तौल करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते। भावना, भावना लड़की नहीं, भावना, फीलिंग्स, हमारे अंदर इस चीज के प्रति बड़ी फीलिंग्स है, उस चीज को माप सकते हैं। भावना क्या फीलिंग्स है, कितना इमोशन है। कोई व्यक्ति डेथ कर गया, हो सकता है कोई डेथ कर गया, कोई व्यक्ति अंदर अंदर खुश हो, लेकिन ऊपर से दिखा रहा है कि हम रो रहे हैं। तो क्या उस इमोशन को मापा तौला जा सकता है, उसको व्यक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो पदार्थ नहीं हो सकता है। हमको आज बहुत कष्ट हुआ तुम्हारी बातों को सुन के, चाहे तुम्हारा आज ब्रेकअप हो गया तो आज बड़ी कष्ट हुआ हमको, क्या उस कष्ट को मापा तौला जा सकता है? नहीं। कोई व्यक्ति, आज पुलिस ने बड़ी पिटाई की, क्या उस पिटाई को मापा तौला जा सकता है? तो ये जितनी सारी चीजें, क्रोध, गुस्सा, प्यार, घृणा, भावना, कष्ट, पिटाई इत्यादि, ये पदार्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पदार्थ होने के में जो 3 गुण है, वो तीनों गुण अवेलेबल नहीं है। चलिए, अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने, अगला जो है, अब इससे पूछेंगे सर कि पदार्थ पढ़े क्यों, पदार्थ की परिभाषा क्यों पढ़े? तो अब उसके लिए हम लोग आ रहे हैं कि भौतिक राशियां। अब यहां से जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, यहां से इसका पहला परिभाषा, पहला पॉइंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, दिल थाम के रहिए, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पे देखेंगे, अगर हम यहां से परिभाषा की बात करते हैं, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, तो कह रहे कि वे सभी पदार्थ जिनको मापा जा सके और उसके माप तौल जो करेंगे, उसको जो है किसी को संख्या में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को माप सकते हैं लेकिन उसको संख्या में नहीं लिख सकते, तो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि नहीं। दुनिया की वे सभी पदार्थ जिनको मापा तौला जा सके और उनके माप तौल को किसी संख्या में निर्देश या किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो है भौतिक राशियां बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, लिखा भी है, देखिए, वे सभी पदार्थ जिनको मापा जा सके और उनके माप को संख्या में लिखा जा सके, उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। जैसे चाल, वेग, लंबाई, द्रव्यमान, विस्थापन, संवेग, त्वरण इत्यादि। जो त्वरण को माप सकते हैं, त्वरण यानी एक्सीलरेटर। एक होता है ना कि आप कहते हैं बाइक, जो त्वरण क्या होता है, जरा इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको एक टॉपिक लेके चलेंगे, त्वरण क्या होता है। एक भोजपुरी में समझा रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से कि त्वरण होता क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है? जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं तो क्या कहते हैं कि एक्सीलरेटर तनिक बहुत तेज हो गया, एक्सीलरेटर। तो देखो, ये एक्सीलरेटर जो है ना, भोजपुरी और हिंदी शब्द नहीं है, ये इसको एक्चुअल में एक्सीलरेटर बोलते हैं। और एक्सीलरेटर माने होता है त्वरित करने वाला। समझे बात को ना? और क्योंकि एक्सीलरेशन से क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण। एक्सीलरेशन मीन्स क्या होता है? त्वरण। और इसी त्वरित करने वाले जो डिवाइस होते हैं, उसको होते हैं एक्सीलरेटर। क्लियर? अब इसमें एक चीज आता है, आप लोगों ने बाइक में पढ़े होंगे, किसी भी गाड़ी में, कि बाइक का, बुलेट का पिकअप बहुत ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा कि R15 का पिकअप ज्यादा है। आप सोचेंगे जो ये जावा का बाइक है उसका पिकअप ज्यादा है, स्प्लेंडर प्लस का पिकअप कम है ना? तो आपने पिकअप क्या समझते हैं? देखिए, हो सकता है कि अगर हम हीरो का स्प्लेंडर प्लस लेते हैं, समझेंगे, अगर स्प्लेंडर प्लस लेते हैं तो अगर उसको क्या है कि 0 से अगर हमने गाड़ी स्टार्ट किया और 60 तक पहुंचाना है, तो हो सकता है कि उसको कितना सेकंड लग जाएगा? 30 सेकंड समय लग जाएगा। हो सकता है कि 200 मीटर दूर जाने के बाद, 100 मीटर दूर जाने के बाद उसने टोटल 60 पे पिकअप पकड़ा। कोई गाड़ी है, मान लीजिए कि पल्सर है बजाज का 150 सीसी, उसको 0 से 60 पहुंचने के लिए मान लीजिए कि टोटल समय कितना लगा? मान लीजिए कि 12 सेकंड समय लगा। क्लियर? मान लीजिए कि एक और कोई गाड़ी है, मान लीजिए कि बुलेट की गाड़ी ले लेते हैं हम, या कोई और अच्छी गाड़ी ले लेते हैं जो स्पोर्ट्स बाइक है, उसको 0 से 60 पहुंचने में टोटल समय कितना लगेगा? मान लीजिए 5 सेकंड समय लगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस स्प्लेंडर प्लस से ज्यादा पिकअप किसका है? पल्सर का। और पल्सर से ज्यादा पिकअप किसका है? बुलेट का। इसी को हम लोग पिकअप बोलते हैं। और इसी चीज को 0 से 60 पहुंचने
जीरो से 60 पहुंचने में जितना समय यानी जीरो जो वेग है इसको 60 तक पहुंचने में जितना समय लगता है, इस वेग में परिवर्तन होने में जितना समय लगा, इसी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। यानी समझना, इसको हम लोग इनिशियल, समझना बात को मेरे, इसको इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कहते हैं, जिसको यू से डिनोट करते हैं। और ये है बच्चों अंतिम वेग, अंतिम वेग को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, वी से सूचित करते हैं। क्लियर? तो देखो अब कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, तो यू से भी, समझ रहे बात को ना, यू से। तो देखो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन किसी भी चीज के, जैसे तुम मान लो कोई व्यक्ति था राम, पहले वो 60 केजी का था, ठीक है, अब उसने डाइटिंग शुरू किया तो अब हो गया 40 केजी। मेरी बातों को समझना, तो उसमें पहले 60 था, अब कितना हो गया 40। तो समझ, अब इसमें परिवर्तन कितना हुआ, अपना वजन जो है वेट कितना लूज किया, तो 20 केजी लूज किया, यानी परिवर्तन कितना हुआ 20 केजी का। उसी तरह यहाँ पे परिवर्तन कितना हुआ, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, वी में से यू घटा देंगे, बड़ा में से छोटा, ठीक है, वी माइनस, और इसमें क्या समझेंगे बात को, परिवर्तन, और कितना समय में हुआ, देखो वेग में, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर, दर की जब भी बात आएगी तो समय आएगा। क्लियर? तो देखो बी माइनस यू बटा टी, इस दिस इज द कॉल्ड क्या, त्वरण। क्लियर? मेरी बातों को समझ रहे हो? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं। चलिए, तो हमेशा क्या समझिए, बाइक में जो एक्सीलरेटर होता है वो एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर होता है वही स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए। जब प्लस में बढ़ाएंगे स्पीड को तो उसको त्वरण बोलते हैं, और जब स्पीड को घटाएंगे, जैसे मान लीजिए हम 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं आपका ट्रैफिक आ गया, चौक आ गया, तो स्पीड को क्या करेंगे आप, डाउन करते हैं, तो इसको बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। जब बढ़ाएंगे तो त्वरण, जब घटाएंगे तो मंदन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक राशियों को मैंने बता दिया, बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि भौतिक राशियां उसे कहते हैं जिसको मापा तोला जा सके, उसको एक संख्या में दिखाया जा सके, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर साथियों? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितना देर का कितना समय हुआ है, उसका कितना देर का वीडियो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, फिर जो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, 2-4-5 मिनट जैसा नहीं लेने की जरूरत है। कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां कितने प्रकार से होती है। देखो भौतिक राशियों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, भौतिक राशियों को दो टाइप से डिवाइड किया गया। जैसे हमने क्लास में मान लीजिए टोटल 50 स्टूडेंट हैं, मेरी बातों को समझेंगे, अगर किसी क्लास में मान लीजिए कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया कि उसमें दो तरीके से बांटा। हमने एक लड़का लड़की के आधार पे नहीं बांटा, हमने लिंग के आधार पे नहीं बांटा। क्लियर? चाहे मान लेते हैं, चलिए हमने क्या किया कि इसको लिंग के आधार पे मैंने बांट दिया, लिंग के आधार पर। क्लियर? और मैंने यहां पे क्या बांटते थे कि यहां पे बौद्धिक क्षमता के आधार पर हमने इसको बांट दिया, बौद्धिक क्षमता के आधार पर। मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब बौद्धिक क्षमता के आधार पे बांटेंगे तो दो तरीके के बच्चे होंगे, एक होंगे इंटेलिजेंट, दूसरा होगा एवरेज, और तीसरा जो होगा वो एकदम बुद्धू होगा ना, एकदम जो पढ़ने में एकदम डल होगा, समझ सकते हैं, एकदम डल होगा। क्लियर? डल। अब मान लीजिए लिंग के आधार पे आपको पता है कि 3 कैटेगरी होंगी, एक बॉयज, तीसरा गर्ल्स, और यहां पे तीसरा जो है ट्रांसजेंडर। क्लियर? तो आपने टोटल 50 स्टूडेंट्स को कितने डिवाइड प्रकार से बांटा, लिंग के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर। मेरी बात को समझ रहे? अब लिंग के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, बॉयज, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर। क्लियर? बौद्धिक क्षमता के आधार पर कितने होंगे, इंटेलिजेंट, एवरेज और डल। सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया कि भौतिक राशि का वर्गीकरण दो प्रकार से किया, एक मैंने बांटा दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और एक मापन या मात्रक के आधार पर। कितना प्रकार से बांटा मैंने, दो प्रकार से, एक दिशा एवं परिमाण के आधार पर, यानी डायरेक्शन एंड क्या, परिमाण, मैग्नीट्यूड के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है? और एक होता है मेजरमेंट के आधार पर, मेजरमेंट या यूनिट के आधार पर। तो देखो दिशा एवं परिमाण के आधार पर की बात करेंगे हम, तो देखो दिशा एवं परिमाण के आधार की अगर बात करते हैं तो देखो दो प्रकार की, एक अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? यहां पे जो है स्पेलिंग गलती लिख दिया, यहां पे SCALAR स्केलर, ठीक है, क्वांटिटी, और यहां पे सदिश राशियां। अब देखिएगा
मैंने क्या बताया, दिशा परिमाण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती, एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। क्लियर? कितने प्रकार से? अदिश राशियां और सदिश राशियां। कितने प्रकार? दो प्रकार। सदिश राशि किसे कहेंगे और अदिश राशि किसे कहेंगे, अभी मैं बता रहा हूं एकदम। अब धैर्य तो रखें, अरे मजा तो तब आएगा ना जब थोड़ा धैर्य रखोगे, मजा आएगा। सब्र का फल मीठा होता है। बड़े देखिए, अब मापन के आधार पर क्या होता है, मापन के आधार पर तीन प्रकार से, मूल राशियां या आधारी राशियां, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे या बेस क्वांटिटीज कहेंगे। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब पूछोगे सर ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, अरे रुक तो जा, मैं सब बता रहा हूं अभी। देखो, तीसरा क्या है, पूरक राशियां, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो आपने कितने प्रकार का टोटल राशियां देखा, पांच प्रकार। तीन प्रकार का मापन मात्रा के आधार पर, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, ठीक है। और दो प्रकार का अदिश राशि और सदिश राशि। अब ये होता क्या है अदिश और सदिश राशि, आइए हम अब देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया, और क्या क्या लेके आया, बहुत सारी चीजें लेके आया है ना। गैम्बो खुश हुआ। देखो यहाँ अब क्या है, यहाँ अदिश राशियां मैंने बताया ना, तो इसको बताऊंगा मैं। देखो, अदिश राशियां उसे कहते, छोट परिभाषा तो तेरे पास टेलीग्राम पे या कहीं भी भेज दूंगा मैं, तू बोलेगा कमेंट करेगा तो मैं तेरे को पीडीएफ भी भेज दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। चलिए अब हम तुमको अदिश राशियां पढ़ाते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, और मैं तुमको अलग से समझाता हूं स्केलर क्वांटिटी। चलो या मैं इसी को क्या करता हूं, थोड़ा देख यहाँ से, मजा तो तब आएगा ना। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जब तुम पढ़ते भी रहो, मैं यहाँ पे आपको सभी चीजें बताता हूँ। देखो अदिश राशियां उसे कहते हैं, देखो वैसी राशि जिसको लिए हमेशा, देखो अगर मैं इसको बांट दूं यहां, तो देखो ये है स्केलर और ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर। समझना, स्केलर में क्या होता है कि दिशा की जरूरत नहीं होती है, दिशा की जरूरत होती है। बहुत लोग कहते हैं कि जिसमें दिशा की जरूरत तो नहीं होती है। पता दुनिया में कोई ऐसा चीज जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, बिना दिशा कुछ होता ही नहीं है। इसमें किसी फिक्स्ड दिशा नहीं होती है, कोई फिक्स्ड दिशा नहीं होती है। इसमें दिशा होती है लेकिन कोई फिक्स्ड दिशा नहीं होती है। इसमें फिक्स दिशा यानी डायरेक्शन होती है। इसमें परिमाण जो होता है, समझना, परिमाण होता है, इसमें भी परिमाण होता है। यानी वैसी राशि जिसमें किसी निश्चित दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। किसी मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगा मैम। वैसी राशि जिसको दर्शाने के लिए किसी निश्चित दिशा या परिमाण दोनों की जरूरत, किसी निश्चित दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, उसे कहेंगे सदिश, ठीक है। और जिसको में सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है दिखाने के लिए, चाहे कोई निश्चित दिशा नहीं होती, उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। चलो मैं समझाता हूं, देखो मेरी बात तो समझो। जैसे मान लो किसी चीज को द्रव्यमान समझ लो, मान लो कि तुमको एक ईंट बनाना है। क्या बनाना है, एक ईंट बनाना है। ईंट क्या चीज से बनता है, आप सोचो कि सर की यहाँ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो देख में नहीं ईंट कैसे, वो कहेंगे सर ईंट कहाँ, ईंट तो नीचे से, धरती के नीचे से आता नहीं, मिट्टी से बनता है। एक सांचा होता है और उसी सांचे में मिट्टी डाल, तो बताओ कोई जरूरी एक ही डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन सभी तरह से मिट्टी डालना पड़ेगा। एक बॉक्स होगा, अगर मान लो अगर इस तरीके से अगर हम बॉक्स ले लेते हैं ईंट का, तो इस बॉक्स में चारों तरफ से, नहीं यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सभी चारों तरफ से इसमें मटेरियल डालना पड़ेगा। और जितना मटेरियल डालना पड़ेगा उस मटेरियल के वजन को क्या कहते हैं, इस ईंट का द्रव्यमान। चलो दूरी ले लेते हैं। चलो आपको मान लो कि यहां से निकल करके किसी चौक पे जाना है, तो कैसे जाओगे, जैसे जैसे रास्ता बना होगा, मान लो कि ये आपका दूरी है, समझ रहे यहाँ, और यहाँ पे ये आपका चौक है, क्लियर। तो आप कैसे जाओगे, ये हो सकता है सीधा हो, लेकिन आप जाओगे कैसे, रास्ता ऐसे बना है, रास्ता। तो देखो इसने आपने कई बार मुड़ा ना, पहले एक बार ऊपर गए उत्तर की तरफ, फिर नीचे मुड़े, फिर ऐसे मुड़े, तो मुड़ते हुए आप इस चौक पे जा रहे हो। जैसे जैसे रास्ता बना होगा वैसे चौक पे जाओगे, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसमें दिशा तो जा रहे हो लेकिन कोई फिक्स दिशा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारी अदिश में क्या हो जाएगी, दूरी भी हो जाएगी, क्लियर। तो इसमें दिशा है लेकिन कोई फिक्स दिशा नहीं है, इसलिए सदिश क्या हो जाए, अदिश राशि हो गया। और सदिश किसे कहेंगे, जिसमें दिशा फिक्स की जरूरत होती है, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, क्लियर। मेरी बातों को समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं, आइए हम आगे देखते हैं, मूल या आधारी राशि किसे कहेंगे। तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं करने की बात है। चलो मैं सदिश सदिश के बारे में थोड़ा और भी चर्चा करता हूं, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। देखो यहां पे समझना, मान लो कि कोई यहां कोई चीज रास्ता तुम्हारा, मान ली कि यहाँ पे तुम्हारा घर है, क्लियर।
और तुम मान लो कि यहाँ से यहाँ पे कोई, अगर मान लो कि तुम यहाँ से कोई तुम मंदिर मंदिर की तरफ जा रहा है, अब मान ली कि इसका जो रास्ता बना हुआ है इस तरीके से बना है, समझना, क्लियर? अब तुम मेरी बातों को समझना, क्लियर? तो देखो घर से अगर हम यहां तक पहुंच रहे हैं तो देखो पहले हम लोग पूरब डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर उत्तर, फिर पूरब, फिर दक्षिण, फिर पूरब, फिर देखो यहां से फिर दक्षिण, फिर यहां से पश्चिम, तो कई सारी दिशाओं में गए। और यहां से टोटल यहां तक जितनी दूर गाड़ी चलाया तूने, जितनी दूर बाइक चलाया तूने, उसकी मीटर जितनी बताएगी वो सब क्या कहलाएगा? ये टोटल ये कहलाएगा दूरी। तो इसमें देखो कोई निश्चित दिशा नहीं रहा, इसीलिए दूरी क्या कहलाएगा? अदिश राशि। क्या दूरी कहलाएगा? लेकिन घर से अगर पूछा जाए, यहां से घर से अगर पूछा जाए इसकी दूरी क्या होगी, तो समझना यहां से कितनी दूरी होगी, टोटल दूरी कितनी है, तो यहां से, तो इन घर से यहां तक की सीधी जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, समझना, जो यहां से तुम्हारा शॉर्टेस्ट रूट जो होगा, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इसकी सेम दूरी हो गई। तो देखो इस दूरी को विस्थापन तक देखो एक ही दिशा में गया, एक ही दिशा में गया, तो इसलिए विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? तुम्हारा सदिश राशि। अरे इसका अगला चैप्टर, टेंशन ना ले, इसका अगला जो चैप्टर होगा यूनिट डायमेंशन, वो तुम्हारी सदिश राशि है और बहुत मजा आने वाला है सदिश सदिश में। उसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल पढ़ाऊंगा। तू तो पहले यूनिट डायमेंशन तो खत्म कर ले बेटा, बड़ी मजा आने वाला है, चिंता ना करो एकदम। सदिश सदिश भी बहुत बेहतरीन तरीके, अभी तो तुमको मैं यहाँ पे टेलर दिखा रहा हूँ सब चीजों को, ठीक है? चलो, तो ये शॉर्टेस्ट रूट हो गया, विस्थापन सदिश मैंने बता दिए सारी चीजों को। क्लियर बच्चों? ये शॉर्ट है। दूसरी चीज मैंने ये मैं बताने वाला हूं कि आपने अदिश देखा, सदिश देखा, दूरी देखा, विस्थापन देखा, क्लियर? अब मैं तुमको एक बड़ा अच्छा बताने वाला हूं। देखो जो भी बाइक डिस्टेंस होगा, जो भी तुम्हारा बाइक डिस्टेंस होगा, क्लियर मेरे बच्चों, वो तुम्हारा बाइक जो होगा, बाइक डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस यानी दूरी। और जो हेलीकॉप्टर जो रूट होगा, हेलीकॉप्टर कभी तुम्हारा साइड देगा जी, कभी रास्ते के हिसाब से, तो जो हेलीकॉप्टर का जो डिस्टेंस होगा, यानी हेलीकॉप्टर मान लो कि यहाँ से हेलीकॉप्टर को जाना होगा, सीधा घर से उठेगा और जाके यहाँ पे चला जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्लियर? चलिए, क्लियर बात समझ लिए? तो ये हो गया सदिश राशि और अदिश राशि। क्लियर मेरे विद्यार्थियों? यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजा आएगा, और हमारे वीडियो को जरूर देखिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन मैं क्लास लेने वाला हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए साथियों।